एक पीपल का पेड़ गांव के बाहर था, जिसे सब भूतिया पीपल कहते थे। इस पेड़ के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं कि रात के समय वहां अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं और कई लोग गायब हो चुके थे। पात्र 1, रघु गांव का एक साहसी युवक। 2, बिंदिया रघु की बचपन की दोस्त। 3, दादी गांव की बुजुर्ग महिला जो पुरानी कहानियां सुनाती हैं। 4, गुरुजी गांव के पंडित जो तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं। भाग 1, रहस्य की शुरुआत। क्या तुमने उस पीपल के पेड़ के पास जाने की सोची भी मत? वहां बहुत बुरी आत्माएं रहती हैं। कई लोग गए और वापस नहीं लौटे। रघु मुस्कुराते हुए, दादी आप भी ना, ये सब पुरानी कहानियां हैं। आजकल भूत प्रेत में कौन विश्वास करता है? दादी सही कह रही हैं। मैंने खुद सुना है कि रात को वहां से अजीब आवाजें। अगर तुम डरती हो तो मत जाओ, पर मैं तो जाऊंगा। मुझे देखना है कि वहां क्या है। रघु निश्चय करता है। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा था। अपने दोस्तों के साथ पीपल के पेड़ के पास जाने का। रघु देखो, ये वही पेड़ है जिसके बारे में सब कहते हैं। यहाँ कुछ भी भूतिया नहीं लग रहा। दोस्त, पर रघु देखो तो सही, पेड़ के पत्ते कैसे हिल रहे हैं जबकि हवा भी नहीं चल रही। रघु यह क्या था? शायद हमारा वहम हो। लेकिन उसके दोस्त घबरा गए और गांव वापस भाग गए। रघु भी थोड़ा परेशान था, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये सब मन का भ्रम है। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि रघु और उसके दोस्त रात में पीपल के पेड़ के पास गए थे। चाहिए था रघु, ये पेड़ बहुत पुराना है और इसके पीछे एक गहरा रहस्य है। रघु, पर गुरुजी मैंने वहाँ कुछ खास नहीं देखा। जो दिखाई नहीं देता वो हमेशा सच नहीं होता। इस पेड़ के नीचे एक पुराना मंदिर है जहाँ एक तांत्रिक ने साधना की थी। उसकी आत्मा अब भी वहाँ भाई की बातों को गंभीरता से लिया और बिंदिया के साथ मिलकर पेड़ के रहस्य को समझने का निर्णय किया। वे दोनों रात को वापस पेड़ के पास गए। रघु, मुझे डर लग रहा है। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। बिंदिया, हमें सच का पता लगाना है। अगर हम डर गए तो कोई और भी सच जानने की कोशिश नहीं करेगा। पेड़ के पास पहुँचते ही उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई। यहाँ क्यों आए हो? वापस चले जाओ। कौन हो तुम? हमें डराने की कोशिश मत करो। अचानक पेड़ के नीचे से एक पुरानी सी पोटली मिली, जिसमें कुछ तांत्रिक उपकरण और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, जो भी इस पोटली को देखेगा उसका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। रघु और बिंदिया ने तुरंत पोटली लेकर गुरुजी के पास गए। गुरुजी, यह वही पोटली है जिसके बारे में मैंने सुना था। ये तांत्रिक की साधना का हिस्सा है, इसे नष्ट करना होगा। गुरुजी ने तांत्रिक विधियों का उपयोग करके पोटली को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक अजीब सी घटना घटित हुई। पेड़ से एक तेज रोशनी निकली और एक छाया प्रकट हुई। गुरुजी और रघु ने छाया से मुकाबला करने की तैयारी की। गुरुजी ने अपनी तांत्रिक शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन छाया बहुत शक्तिशाली थी। गुरुजी, रघु तुम्हें इस पोटली को गांव के बाहर जाकर जलाना होगा। ये हमारा आखिरी मौका है। रघु ने हिम्मत जुटाई और पोटली को लेकर भागा। बिंदिया ने भी उसका साथ दिया। दोनों ने गांव के बाहर जाकर पोटली को जला दिया। जैसे ही पोटली जली, छाया भी गायब हो गई और पेड़ पर शांति छा गई। अगले दिन गांव में सबने राहत की सांस ली। गुरुजी ने सबको बताया कि अब वो पेड़ भूतिया नहीं रहा। गुरुजी, तुम सबने बहादुरी दिखाई। अब इस पेड़ से कोई डरने की जरूरत नहीं। रघु, गुरुजी, अगर हम डर जाते तो शायद ये रहस्य कभी नहीं सुलझ पाता। बिंदिया, हाँ, हमें अपनी हिम्मत और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। गांव में फिर से शांति लौट आए और लोग उस पेड़ के पास जाने लगे। वह पेड़ अब गांव की पहचान बन गया और लोग उसकी छांव में आराम करने लगे।